हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग केसीएस पढ़कर के बारे में जानेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने कई सारे कलाकार पढ़े हैं। अगर आपने उन कलाकारों को नहीं पढ़ा है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात की टेलीग्राम की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फटाफट केसीएस पढ़कर के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये जो केसीएस पढ़कर हैं, इनका पूरा नाम क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इनका पूरा नाम बताइए। तो क्या है? कोवालेझी चीरामाथुर शंकर पणिक्कर। ठीक है। क्या है? कोवालेझी चीरामाथुर शंकर पणिक्कर। ये किसका पूरा नाम है? ये केसीएस पणिक्कर का पूरा नाम है। ठीक है। अब पूछा जाता है, पॉइंट बनता है 1911 से 1977 ईस्वी में, मतलब जन्म कब होता है 1911 में और मृत्यु कब हो जाती है 1977 में। ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, शाबाश। चलिए सभी लोगों को जोड़ लीजिए फटाक से, क्लास स्टार्ट हो गई है। शाबाश। चलिए स्टार्ट करते हैं। आता है केसीएस पणिक्कर। क्या है? केसीएस पणिक्कर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 31 मई 1911 को कहाँ पर? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। कब? 1911 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होता है किसका जन्म? ये केसीएस पणिक्कर का जन्म। ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे आ जाता है केसीएस पणिक्कर ने कला शिक्षा कहाँ से और किसके निर्देशन में प्राप्त की थी? तो बताइए, केसीएस पणिक्कर ने 1936 से लेकर 1940 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई में देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में प्राप्त की थी। पूछ रहा है केसीएस पणिक्कर की जो शिक्षा थी कब और कहाँ कैसे प्रारंभ हुई थी? तो 1936 से लेकर 40 के बीच में इनके मध्य में, मतलब गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई में देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में इनको कला की शिक्षा प्राप्त हुई थी। कला की शिक्षा पूछी है उसने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है केसीएस पणिक्कर चेन्नई के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के प्रधानाचार्य कब चुने गए थे, कब बने थे? तो ये बने थे 1957 ईस्वी में। ठीक है। कब बने थे ये? 1957 ईस्वी में बने थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये एक चित्र है, देख लीजिए चित्र कैसा बना है, फिर आगे बताएं हम। देख लिया? चलिए आगे देखते हैं। ये जो चित्र है ये किसने बनाया है? ये केसीएस पणिक्कर ने बनाया है। और इसमें दिखाया क्या गया है? शब्द और प्रतीक दिखाए गए हैं। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें शब्द और प्रतीक, मतलब वर्ड एंड सिंबल्स। संग्रह कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ पर? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको दिखाया गया है। ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा जूम करके। देखिए इसमें सिंबल्स दिख रहे हैं। ये देखिए मछली बनी हुई है और ये त्रिभुज करके कुछ बना हुआ है। ये मतलब ये सिंबल्स बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। चलिए, केसीएस पणिक्कर ने चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन, क्या? पीपीए, प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने 1944 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1944 में। ठीक है। फिर दूसरा आता है चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज। क्या है? चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? तो इन्हीं ने, केसी पणिक्कर ने। कब? 1966 में की थी। 1966 में कर रहे हैं क्या?
चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना। और प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की कब कर रहे हैं? 1944 में। कौन कर रहे हैं? केसीएस पणिक्कर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कलाकारों का पहला गांव, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में कलाकारों का पहला गांव कौन सा था? तो ये चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज। क्या था? चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है मद्रास आर्ट मूवमेंट। क्या है? मद्रास आर्ट मूवमेंट के प्रथम व प्रमुख कलाकार कौन थे? तो ये थे केसीएस पणिक्कर। ठीक है, सभी लोग टाइम से प्रेजेंट हुआ करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आया करिए। समझ में नहीं आता है क्या आप लोगों को, या फिर कहाँ कमी रह रही है कि मतलब आप लोग बहुत कम संख्या में आते हैं और पता नहीं कैसे। चलिए फिर चलते हैं आगे। ठीक है, जो इसको पढ़ना होगा, जिसको सिलेक्शन लेना होगा, वो खुद ही आ जाएगा। आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आता है पणिक्कर के चित्रों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव था? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? तो ये था सल्वाडोर डाली। ठीक है, तो पणिक्कर के चित्रों पर किस पाश्चात्य कला का प्रभाव पड़ता है? तो सल्वाडोर डाली का। मद्रास आर्ट मूवमेंट के प्रथम और मुख्य कलाकार कौन थे? ये केसीएस पणिक्कर थे। कलाकारों का पहला गांव कौन सा है? तो चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज। समझ गए? चलते हैं आगे। आगे आता है केसीएस पणिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? ये तंत्र कला से हैं। किससे हैं ये? तंत्र कला से। कौन? केसीएस पणिक्कर। फिर आता है किस कलाकार ने अपने चित्रों में लिपि व प्रतीकों का अंकन किया है? तो अभी ऊपर हमने चित्र में देखा है ना कि उसमें प्रतीक वगैरह बनाए गए हैं, वो मछली और कुछ लेंस वगैरह कुछ दिखा रहा था उसमें, है ना। तो किसने बनाए हैं? ये केसीएस पणिक्कर ने बनाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के आध्यात्मिक व अमूर्त चित्रकार कौन है? तो आध्यात्मिक व अमूर्त चित्रकार कौन है पूछ रहा है, तो कौन है ये? अपने केसीएस भाई साहब हैं, केसीएस पणिक्कर हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर केसीएस पणिक्कर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी लगी थी, कहाँ लगी, कब लगी थी? 1926 में लगी थी, फाइन आर्ट सोसाइटी मद्रास की अखिल भारतीय प्रदर्शनी के साथ में। तो जो केसीएस पणिक्कर थे, इनकी जो पहली प्रदर्शनी लगी थी वो कब लगी थी? 1926 में। कहाँ पर? फाइन आर्ट सोसाइटी मद्रास में। किसके साथ में? अखिल भारतीय प्रदर्शनी के साथ में। ठीक है, यहाँ से हमारे जो हैं ये केसीएस पणिक्कर के बारे में हो गया। इसके आगे जो अब आता है इम्पॉर्टेंट, इसको भी समझ लीजिए, चोलमंडल के बारे में। तो आता है चोलमंडल की स्थापना कब होती है? तो ये 1966 में, अभी ऊपर देखी है। आगे देखते हैं। चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कौन कर रहा है? केसीएस पणिक्कर। कब कर रहे हैं? 1966 में। नीचे कमेंट पर करिए 1944 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? करिए फास्ट। 1944 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? नीचे बताइए फटाक से। आता है चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब और कहाँ? 1966 में, चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर। कौन से गांव में? इंजमबक्कम। कौन सा गांव था? इंजमबक्कम गांव में क्या हुआ था? चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? केसीएस पणिक्कर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज कुल कितने क्षेत्र में फैला था? देखिए क्षेत्र भी पूछा जाता है। तो ये फैला था 8.5 एकड़ में, जो कि 34,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाटिक कपड़े का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। कौन से कपड़े का? बाटिक कपड़े का। ठीक है, कब हुआ? किनके द्वारा हुआ? तो चोलमंडल आर्टिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? चोलमंडल आर्टिस्ट के द्वारा। कौन से कपड़े का? बाटिक कपड़े का, भारत में सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। तो आता है बाटिक कपड़े का निर्यात किस देश को किया जाता था? तो बाटिक कपड़ा जो जाता था, कहाँ जाता था? ये इटली में जाता था। कहाँ जाता था? निर्यात कहाँ जाता था? तो ये इटली में। समझ गए? चले आगे। चलिए नेक्स्ट आता है पणिक्कर को ललित कला अकादमी का फेलो कब प्राप्त हुआ था? मतलब ललित कला अकादमी अवार्ड कब मिला था इनको, पणिक्कर को? तो 1976 ईस्वी में मिला था।
कब मिला था इनको? 1976 ईस्वी में, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आता है फिर केसीएस पणिक्कर का देहांत कब हुआ? 16 जनवरी 1977 को 66 वर्ष की आयु में कहाँ पर? मद्रास में हुआ था। तो पणिक्कर का जन्म कब होता, मृत्यु कहाँ होती है? तो मद्रास में होती है। कब? 66 साल में हुई थी। और कब हुई थी? 1977 में। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आता है लाइफ फॉर मालाबार पीजेट। क्या है? लाइफ फॉर मालाबार पीजेट तेल चित्र किसका है? तो ये है केसीएस पणिक्कर का। किसका है? केसीएस पणिक्कर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है केसीएस पणिक्कर के कुछ फेमस चित्र हैं जो उनको देख लेते हैं। पहला है वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज, अभी ऊपर ही देख लिया है। फिर है आदम और हव्वा। कौन है? आदम और हव्वा। ठीक है, फिर आता है ईसा। फिर आता है बसंत, जो कि किस में बना है? ये ऑयल में बना है। आता है फिर धन्य है शांति दूत। क्या है? धन्य है शांति दूत। ठीक है, फिर आता है काली लड़की। ये सब किसने बनाए हैं? ये पणिक्कर ने बनाए, केसीएस पणिक्कर। आता है फिर पीला चित्र। ये किसका है? ये भी पणिक्कर का। क्या है फिर? पतिता तथा ईव। क्या है? पतिता तथा ईव है फिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं। वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज, फिर है आदम और हव्वा, ईसा बसंत जो कि तिल से बनाया है, फिर है धन्य है शांति दूत, फिर आता है काली लड़की, फिर आता है पीला चित्र, फिर पतिता तथा ईव। ठीक है, समझ गए? तो ये हैं केसीएस पणिक्कर के बारे में। यहाँ से हमारे केसीएस पणिक्कर जी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नारायण श्रीधर बेंद्रे। ठीक है, एनएस बेंद्रे जिनको कहते हैं। तो इनका जो शॉर्ट नाम है हम लोग लेते हैं, पेपर वाला भी ज़्यादातर यही नाम लेता है, एनएस बेंद्रे। अरे नाम गलत लिख किया भाई, एनएस बेंद्रे। ठीक है, तो एनएस बेंद्रे जो नाम लेते हैं वो उनका पूरा नाम क्या है? ये है नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म कब होता है? 1910 में। मृत्यु कब होती है? 1992 में। ठीक है, क्लास पसंद नहीं आ रही है क्या भाई? सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आया करिए। ठीक है, चलिए तो आता है एनएस बेंद्रे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 21 अगस्त 1910 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। कहाँ पर? इंदौर शहर में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कब? 1910 में। चलिए आगे, चलिए देखिए ये चित्र है, देख लीजिए किसका चित्र है ये? देख लीजिए कितना लंबा चित्र है। तो इसमें जो दिखाया गया है वो है, ये बनाया किसने है? सबसे बड़ी बात, श्रीधर पांडे, मतलब एनएस बेंद्रे का है। और दिखाया गया है इसमें कांटा थॉर्न। कब बना है? 1955 में। संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसका संग्रह है। एक बार चित्र दिखा देते हैं। इसमें कांटा या थॉर्न दिखाया गया है, देख लिया। चलिए अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनके बारे में आता है, चलिए, एनएस बेंद्रे ने इंदौर में कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो किससे की थी? डीडी देवलालीकर से। किससे? डीडी देवलालीकर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 1933 ईस्वी में एनएस बेंद्रे ने आर्ट में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है किस कलाकार ने कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में बतौर कलाकार पत्रकार के रूप में किया था? तो किसने किया था? ये एनएस बेंद्रे ने। क्या बोल रहा है? किस कलाकार ने कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में बतौर कलाकार पत्रकार के रूप में कार्य किया था? तो किसने किया था? बता दीजिए। एनएस बेंद्रे ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, एन.एस. बेंद्रे को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था? कहाँ का? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो स्वर्ण पदक है कब प्राप्त हुआ था इनको? 1941 में। ठीक है, किनको? एन.एस. बेंद्रे को। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है सन 1986-87 ईस्वी में किस कलाकार को कालिदास सम्मान से प्राप्त किया था? कब? 1986-87 में। किसको? एन.एस. बेंद्रे को। ठीक है, समझ गए। दूसरा आता है, एन.एस. बेंद्रे के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो ये ज्योति भट्ट, त्रिलोक कौर, शांति दवे, जी.आर. संतोष, रतन परिमू तथा गुलाम मोहम्मद शेख। इनको ये जो थे ये इनके शिष्य थे। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े। आगे आता है आफ्टर द रेस, जो कि किस में बना है? तेल से बना है। किसने बनाया है? एन.एस. बेंद्रे ने बनाया है। किसने? एन.एस. बेंद्रे ने। ठीक है बेटा, चलिए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है 1950 ईस्वी में एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रथम रीडर मतलब व्याख्याता थे, नियुक्त हुए थे? तो कहाँ? ललित कला संकाय, महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये बड़ौदा में है, जिसे हम एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा में कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है? तो बिंदुवादी कलाकार कौन है? ये एन.एस. बेंद्रे हैं। ठीक है, एन.एस. बेंद्रे हैं। कौन? ये भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार हैं। देखिए, जो मैं ये थ्योरी पढ़ा रही हूँ, जितने भी कलाकार पढ़ाए हैं, आप लोग क्या किया करिए, एक बार में अगर पहले से पढ़ा है, सब कुछ कंप्लीट है आपका, तब तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसने अभी स्टार्टिंग की है या फिर कंप्लीट नहीं है जिसका, तो आप लोग क्या किया करिए, एक बार पहले सामने से वीडियो देख लिया करिए। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से आंखों से देख लिया करिए। फिर बाद में जब दोबारा आपको रिवाइज करना है तो आपको क्या करना है, फ़ोन को साइड में रख के बस वीडियो स्टार्ट करके हेडफोन लगा के आराम से आंखें बंद करके लेट जाइए, बस सुनते जाइए, बहुत एकाग्र करके मन सुनते जाइए। जब आप दोबारा देख लेंगे तो आपको क्या महसूस होगा कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे बहुत कुछ आने लगा है। पढ़ाई ऐसे ही होती है। ठीक है, और फिर जहाँ भूलने का मतलब जब आपको लगने लगे कि भूल रहा है, एक बार फिर से फटाक से उठाइए वीडियो, तुरंत आंखें बंद करके, देखकर नहीं, देखकर पढ़ेंगे फिर आपको लगेगा कि यार ये भूल गया, मैं ये भूल गया। आंखें बंद करके बस फिर से सुनिए, पूरा सुनेंगे, फिर आपको पूरा याद हो जाएगा, फिर आपको सब चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ऐसे पढ़ा जाता है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि मैम कैसे पढ़ें, हमको बहुत भूल रहा है, क्योंकि देखिए आर्ट सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग। ऐसा तो है नहीं है कि शुरू से छोटे से ही ये सब पढ़ते आ रहे हो तो दिमाग में बना रहे, पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट भूलने वाला ही है। इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा कि एक बार सामने से पढ़ लीजिए, फिर 1-2 दिन के बाद आंखें बंद करके वीडियो को साइड में रख के बस हेडफोन आपके कान में होना चाहिए, आंखें बंद करके लेट जाइए, आराम से पढ़िए, सुनते जाइए, सब कुछ सुनते जाइए। ठीक है, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। इस जो भी टॉपिक पढ़ेंगे आप, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। और जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो रहा है। ठीक है, जब ये हो जाएगा, फिर जब आपको कुछ दिन बाद लगने लगे कि यार वो टॉपिक मुझसे भूल रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा उस वीडियो को सामने से नहीं देखना है, साइड में रख के बस फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है जैसी अभी हमने पहले बताई। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि आपको वो चीज़ बिल्कुल से रट चुकी होगी। समझे बात को? ऐसा हर एक टॉपिक के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं टॉपिक के साथ एन.एस. बेंद्रे पढ़ा तो बस केवल एन.एस. बेंद्रे के साथ कर लिया। सभी के साथ करिए, डेली करते रहिए। और जब आप डेली ऐसे ही करेंगे, याद हो जाएगा। जो क्वालिफाई कर जाते हैं एग्ज़ाम को, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो पता है ऐसे ही पढ़ते हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो यही होती है, इसी के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। ऐसे ही पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। आज आपने एन.एस. बेंद्रे को पढ़ा ऐसे ही करके, फिर दूसरे दिन उठा लीजिए, दूसरे दिन क्या दोपहर में उठा लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, शाम को उठा लीजिए, उनको पढ़, मतलब एक दिन में कम से कम 4-4, 5-5 टॉपिक, कम से कम 8 से 10 कलाकार एक दिन में कंप्लीट करिए ऐसे करके।
भूल जाएगा फिर अगले दिन वीडियो उठाइए, ऐसे पढ़िए, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक हो जाएगा, हाथ में होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नव प्रभाववाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो ये NS बेंद्रे थे। चलें आगे, चलिए। आता है, किस कलाकार ने प्रभाववादी तथा घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता प्रदान की थी? तो कौन थे ये? NS बेंद्रे थे। फिर आता है, भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक ग्लैडस्टोन सोलोमन ने। किसने? ग्लैडस्टोन सोलोमन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये शायद हमें प्रैक्टिस सेट में भी मिला था ये क्वेश्चन। आता है, 1956 में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के बारवाड़ का चित्रकार कौन है? तो ये NS बेंद्रे हैं। सौराष्ट्र के बारवाड़ का जो चित्रकार है वो कौन है? NS बेंद्रे हैं। देखिए, हम आपको टाइम बता देते हैं। सुबह हमारी एक क्लास होती है 8 बजे, ठीक है, और जो दूसरी क्लास होती है शाम को 7 बजे होती है। शाम को हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, तो सभी लोग प्रैक्टिस सेट में ज़रूर उपस्थित हुआ करिए, ठीक है। सुबह जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं उसी से रिलेटेड शाम को हम क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, समझ गए। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित कला अकादमी द्वारा जारी मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छापा चित्र सूर्यमुखी फूल किसका है? मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा चित्र जो सूर्यमुखी फूल है वो किसका है? ये NS बेंद्रे का है। किसका है? NS बेंद्रे का है। आगे बढ़ते हैं। गपशप, जिसका संग्रह कहाँ है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। कहाँ है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। चित्र को NS बेंद्रे ने 1955 से 65 ईस्वी की कलावधि में किस माध्यम में चित्रित किया? तो ये कैनवास पर ऑयल कलर से। किस पर? कैनवास पर ऑयल कलर से। तो गपशप किसका है? NS बेंद्रे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है 110 सेंटीमीटर से 110 बाई 105 सेंटीमीटर माप का जो तेल चित्र है जिसका शीर्षक है आफ्टर द रेस। क्या है? आफ्टर द रेस है। कि चित्रकार कौन है? तो ये है NS बेंद्रे। कौन है ये? NS बेंद्रे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आता है 3 औरतें जो कि बनी थी 1984 में। किस माध्यम में? तेल माध्यम में। ये किसका चित्र है? ये NS बेंद्रे का है। किसका है ये? NS बेंद्रे का। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बर्तन बाजार कहाँ पर? इंदौर में। कब बना है? तो 1993 में बनाया है। किसने? NS बेंद्रे ने। तो बर्तन बाजार किसने बनाया है? ये इंदौर में बनाया गया था। और कब? 1993 में, ठीक है। किसने? NS बेंद्रे ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 3 वुमेन जो कि तेल से बनाई गई हैं 1984 में। कब बनी थी? ये NS बेंद्रे ने बनाई थी। कब? 1984। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में सुरक्षित बोर्ड पर तेल चित्र कांटा 1955। ये किसका है? ये NS बेंद्रे का। देखिए यहाँ पर जितनी भी क्लास मिल रही हैं आपको सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी एक पैसा भी चार्ज नहीं लग रहा है। इसलिए सब कुछ अच्छे से पढ़ते जाइए और सिलेक्शन हाथ में लीजिए, ठीक है। चलिए आता है, बेंद्रे को उनके चित्र थॉर्न कांटा के लिए ललित कला अकादमी से पुरस्कृत कब किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955 में किया गया था। कब? 1955 में। किसको? बेंद्रे को। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है NS बेंद्रे को पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो 1969 में पद्मश्री मिला था और 1992 में पद्म भूषण मिला था, ठीक है। ये किसको मिला था? NS बेंद्रे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। NS बेंद्रे का देहांत कब और कहाँ हुआ था? तो 19 फरवरी 1992 में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में। क्या हुआ था? ये देहांत हुआ था, ठीक है। हाँ चलिए अब इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। NS बेंद्रे के जो प्रमुख चित्र हैं, पहला है श्रृंगार, फिर है कंधे पर बच्चा, फिर है लकड़ी का गट्ठर उठाते, फिर है फूल बेचने वाली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, हम लोगों ने जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था ये सब मिले थे वहाँ पर। लकड़ी काटने वाली किसकी है? बेंद्रे की।
युवती किसकी है? बेंद्रे। ज्येष्ठ की दोपहर किसकी है? ये भी बेंद्रे की है। दार्जिलिंग के चाय के बागान में युवती, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण, पोर्ट्रेट ऑफ अ हाउस। तो देख लीजिए कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सभी के सभी, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से कह रहे हैं हम तो। चलिए, तो यहाँ से जो है NS बेंद्रे भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आपको देते हैं क्वेश्चन। क्या देते हैं? क्वेश्चन देते हैं आपको, जो कि आपको कमेंट पर हमें बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जो KCS पणिक्कर हैं, जो KCS पणिक्कर जो हमने बताया, इन पर जो चित्र है, इनके जो चित्र हैं, इन पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब पणिक्कर के चित्रों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव देखने को मिलता है, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, लिपि व प्रतीकों का अंकन किसने किया है? क्या है? लिपि और प्रतीकों का अंकन किसने किया है, किस कलाकार ने किया है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट पर। फिर आता है आध्यात्मिक व अमूर्त चित्रकार कौन थे, ये भी बताना है। शब्द और प्रतीक, ये तो पूछ लिया ना क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इतने ही 3 क्वेश्चन हुए हैं, 2 क्वेश्चन और दे देते हैं। अच्छा, हमें बताइए क्या पूछें अब। हाँ, ये जो NS बेंद्रे हैं, इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, और पद्म श्री से भी, दोनों बताने हैं, ठीक है। फिर 3, 2, 5, 5वां क्वेश्चन लिखिए। इसका बताना है आपको कि जो चोल मंडल है, चोल मंडल की स्थापना किसने की थी और कब की थी, कहाँ की थी। ये जो 5 क्वेश्चन हमने बोले हैं, इनका आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर छाप देने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे, ठीक है। बाय बाय।